एक्सरसाइज 12.3 का चौथा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट बाकी है इसका। तो पहले क्वेश्चन में ये था कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वेट, यानी कि 8 किलो गेहूं का प्राइस पता करना था। बट दूसरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ये ऐसा टाइप का ये पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। व्हाट क्वान्टिटी ऑफ वेट कैन बी परचेज इन ₹183, मतलब अगर हमें सिर्फ 183 रुपये दिए जाते तो हम कितना वेट परचेज कर पाते, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी यूनिटरी मेथड ही लगेगा, लेकिन रिवर्स वे में लगेगा। रिवर्स वे का मतलब यहाँ पे ये हो गया, पहले हमें 5 kg वेट का प्राइस पता था, 5 kg वेट का प्राइस पता था ₹91.50। इसके बाद हमने 1 kg का पता किया, लेकिन इस बार उल्टा काम करेंगे। मतलब 91.50 रुपये में हमें मिलता है 5 kg, तो हम ये पता करेंगे कि 1 रुपये में कितना मिलेगा, फिर 183 का। मतलब यूनिटरी मेथड लगेगा, बस रिवर्स मेथड, ठीक है। लेकिन रिलेशन जो बनाएंगे वो रिवर्स बनाएंगे। बी पार्ट इसका करते हैं। तो अमाउंट ऑफ वेट परचेज्ड इन ₹91.50, इतने पैसे में हमें मिला था 5 kg ऑफ वेट। तो अमाउंट ऑफ वेट परचेज्ड इन 1 रुपी पता करते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाई 91.50 kg। हमें क्या पता करना है कि अमाउंट ऑफ वेट परचेज्ड इन ₹183। तो इसी को 183 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 591.50 मल्टीप्लाई बाई 183, इसको जो सॉल्व कर लेगा वही आ जाएगा आंसर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे थोड़ा डेसिमल वाला, ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है, इसका जीरो हटाया पहले, क्योंकि ये बस शो ऑफ के लिए, कोई मतलब नहीं इसका। इसके बाद क्या करेंगे, इस 591.5 में सोचो अगर हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 915 मल्टीप्लाई बाई 183। वन 183 और अगर इस 183 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 915। चेक करके देख लो, 183 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40 प्लस 1 41, 4 आया कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9, यानी कि 183 का 5 टाइम्स कितना होता है 915। तो हमारे पास बचा 50/5, 5 10 ज़ा 50, 10 kg। द आंसर इज 10 kg। मतलब अगर हम 183 रुपये घर से लेकर निकलते तो हमें मिलता 10 किलो आटा, 10 किलो गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज। मतलब पिछले 30 दिनों में जो टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आया है, यानी कि जो तापमान में गिरावट आई है, वो नोट की गई है 15 डिग्री। इफ़ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेंस द सेम, मतलब जिस स्पीड से, जिस रेट से टेम्परेचर गिर रहा है अगर वो सेम हो तो हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज, अगले 10 दिनों में टेम्परेचर कितना गिरेगा। तो पहले हम ये पता करेंगे कि एक दिन में टेम्परेचर आखिर गिर कितना रहा है। तो टेम्परेचर ड्रॉप इन 30 डेज, 30 दिन का ड्रॉप कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। 30 दिन का ड्रॉप है 15 डिग्री, राइट। अब हम ये पता कर लेंगे टेम्परेचर ड्रॉप इन 1 डे, एक दिन का ड्रॉप कितना नोटिस करेंगे हम, 15 डिवाइड बाय 30, यानी कि 1/2 डिग्री। नोट कर लीजिएगा 1/2 डिग्री। इसके बाद हमें पता करना है टेम्परेचर ड्रॉप इन 10 डेज, इन नेक्स्ट 10 डेज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 5 ज़ा 10, मतलब अगले 10 दिनों में 5 डिग्री टेम्परेचर गिरेगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। शाइना पेज 15,000 एज रेंट फॉर 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ का उसने रेंट पे किया है 15,000। हाउ मच डज शी हैज़ टू पे फॉर अ होल ईयर इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम, मतलब अगर हर महीने का जो रेंट है वो न बढ़ रहा है न घट रहा है, अगर सेम ही बना रहे तो उसे 1 साल का अगर पेमेंट करना हो तो वो कितना पेमेंट करेगी। दिस इज़ द क्वेश्चन। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 मंथ का रेंट दिया है, 1 मंथ का रेंट निकालेंगे, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज 1 साल में होते हैं 12 महीने। रेंट पेड बाय
China in 3 months. That is 15,000. अब क्या करना है, एक महीने का पता करते हैं। रेंट पेड बाय चाइना या रेंट ऑफ सिर्फ लिख लो, क्या लिखेंगे, रेंट फॉर 1 मंथ। एक महीने का रेंट कितना होगा, 15,000 डिवाइड बाई 3, यानी कि ये आ गया 5,000। एक महीने का 5,000 रेंट है। वाह। अब हमें पता करना है रेंट फॉर 1 ईयर, एक साल का। तो एक साल का मतलब 12 महीने। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 12 5 60 और ये 3 0, यानी कि 60,000 रुपये उसको पूरा पे करना होगा अगर वो एक साल का रेंट एक साथ देना चाहती है तो। क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज़ 180। मतलब 4 दर्जन अगर हम केले लेते हैं तो 180 का मिलता है। हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज्ड फॉर ₹90। अगर हम 90 रुपये लेके जाएँ तो कितना केला खरीद पाएँ। दिस इज़ द क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर रिवर्स वाला गेम है। तो चलिए, नंबर ऑफ बनानाज बॉट या परचेज्ड लिख लो, परचेज्ड इन ₹180। मतलब 180 रुपये में कितने केले हमें मिले थे, 4 डजन। 4 डजन का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 12, यानी कि 48 केले मिले थे हमें, क्योंकि एक दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है, डू यू नो। इसके बाद नंबर ऑफ बनानास परचेज्ड इन ₹1। 1 रुपये में कितना केला मिलता है वो देखते हैं। 48 डिवाइड बाई 180। इसको सॉल्व मत करना, इसे छोड़ दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता करना है नंबर ऑफ बनानास परचेज्ड इन ₹90। कितना दिया गया था, हाँ बिल्कुल, 90 रुपये लेके जाते तो कितना मिलता। तो 48/180 मल्टीप्लाई बाई 90। 0 से 0 कैंसिल, 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 24 केले मिलते। 24 बनानास कितने भैया, 24 बनानास मिलते। और अगर इस 24 को हम 12 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा डज़न में, यानी कि 2 दर्जन, 2 डज़न। अब आंसर 24 बनाना भी हो सकता है, 2 दर्जन भी हो सकता है, दोनों आंसर सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज़ 9 kg। यानी कि अगर 72 बुक एक साथ रखी जाती हैं तो उनका जो वेट आता है 9 kg। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। अगर हम 40 किताब इकट्ठा रखते हैं तो उसका वेट कितना होगा। दिस इज़ योर होमवर्क, ईजी क्वेश्चन है। अ ट्रक रिक्वायर 100, और हाँ लैंग्वेज का यूज़ प्रॉपर तरीके से कीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। मतलब अगर एक ट्रक को 594 किलोमीटर तक ट्रैवल करना हो तो उसे 108 लीटर तेल लग जाता है। हाउ मच डीजल, ओके ठीक है, कितना तेल लगेगा अगर उसे 1650 किलोमीटर ट्रैवल करना हो तो। डीजल रिक्वायर्ड फॉर 594 किलोमीटर, इतना किलोमीटर चलने के लिए तेल लगता है 108 लीटर। तो ये पता कर लेते हैं कि 1 किलोमीटर जाने में कितना तेल लगेगा। तो 108 डिवाइड बाई 594। डोंट सॉल्व, डोंट कैलकुलेट, अभी छोड़ दो इसको, ये लीटर में रहेगा सब कुछ। डीजल रिक्वायर्ड फॉर कितने किलोमीटर भाई, 1650 किलोमीटर इक्वल्स टू 108 अपॉन 594, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इतने लीटर तेल लगेंगे। सॉल्व कर लीजिए। तो कैंसिल करते हैं इसको हम लोग 9 से। तो 9 2 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये 9 6 ज़ा 54, फिर से 9 6 ज़ा 54, 11 6 ज़ा 11 1 ज़ा और 11 5 ज़ा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12,
2 बचा और 150 बचा, 300 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 10, राजू परचेजेस, और हाँ अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो एक बार मैं फिर सॉल्व करके दिखाता हूँ। 108/594 था, मल्टीप्लाई किया गया था 1650 से। सबसे पहले 9 से कटिंग हुई, कैसे? 9 1 9, 9 2 18, 9 6 54, 5 बचेगा, फिर से 9 6 54। इसके बाद मुझे दिख रहा है ये 11 सॉल्व होगा। 11 1 11, 5 बचा, और 5 5 55, 11 5 55, और 11 6 6, 6 1 6, 6 2 12, और ये 0 भी बचा ये वाला, तो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। तो बस क्वेश्चन नंबर 10, राजू परचेजेस 10 pence फॉर 150 एंड मनीष बाई 7 pence फॉर 84, कैन यू से हु गॉट द पेंस चीपर? यानी कि राजू ने 10 पेन ली है 150 रुपये की, मनीष ने 7 पेन ली है 84 की। किसको पेन सस्ती मिली है ये बताना है। तो किसको पेन सस्ती मिली, किसको महंगी मिली, ये हम पता कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि आखिर दोनों की एक एक पेन का कॉस्ट कितना है। तो चलिए, पेन्स परचेज्ड बाय राजू एक मिनट, ये लैंग्वेज मुझे पसंद नहीं आ रही है, थोड़ा दूसरा चेंज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ लिख लो यहाँ पे राजू, बस राजू हेडिंग बन गई अपनी। तो कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स ये है भैया 150। कॉस्ट ऑफ 1 पेन का पता कर लो, 150/10, 0 0 कैंसिल, आ गया 15। मतलब राजू को एक पेन मिली 15 रुपये की, और दूसरा लड़का है मनीष। कॉस्ट ऑफ, इसने पेन खरीदी कितनी भैया 7, कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, इसको मिली 84 की। अब हमें पता करना है कि इसको एक पेन कितने की मिलती, 1 पेन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 84 डिवाइड बाई 7, 12। तो इसको एक पेन मिल रही है 12 रुपये की। तो बताओ किसको ज़्यादा सस्ती मिली है? ये मिली है भैया मनीष को। क्या लिखेंगे? पेन्स परचेज्ड बाय मनीष आर चीपर देन राजू। मतलब वो पेन जो राजू ने खरीदी उससे सस्ती पड़ी मनीष वाली। अगला क्वेश्चन नंबर 11, अनीश मेड 42 रन्स इन 6 ओवर। अनीश ने 42 रन बनाए 6 ओवर में। अनूप ने बनाया 63 रन 7 ओवर में। हु मेड मोर रन्स पर ओवर। ये भी भैया होमवर्क है। करना क्या है, यहाँ भी आपको एक तरफ अनीश एक तरफ अनूप लिख लेना है। इसने 6 ओवर में बनाया 42 रन, ये पता करो एक ओवर में कितना बनाया, 7 रन। इसने बनाया है 7 ओवर में 63 रन, यानी कि एक ओवर में 9 रन। साफ साफ दिख गया कि अनूप ने एक ओवर में ज़्यादा रन बनाए हैं किसकी तुलना में, अनीश की तुलना में। हालांकि इसको कल सॉल्व कर रहे हैं रिटर्न वे में।